तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं और यदि आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि कौन सा लेखक आपको तैयार करना है, कौन सा आपको कभी तैयार करना है, ताकि आपको इस टॉपिक से पूरे मार्क्स मिले, यानी कि टोटल 10 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाए, तो वो पूरा प्रोसेस में इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें महत्वपूर्ण लेखक के बारे में, तो यहाँ पर आपके 2 महत्वपूर्ण लेखक होते हैं और यदि आप लोग 2 को तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है, उसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। पहला आपको यहाँ पर याद करना है वासुदेव शरण अग्रवाल का, दूसरा आपको यहाँ पर याद करना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर यदि हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण कवि के बारे में, तो कवि में सबसे पहले आपको याद करना है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, फिर आपको याद करना है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, और उसके बाद में फिर आप लोग रामधारी सिंह दिनकर का याद करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप लोग मैथिली शरण गुप्त जी का कर सकते हो। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण लेखक एवं कवि के बारे में बात हो गई है। महत्वपूर्ण लेखक यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल और साथ ही में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप लोग जाकर के जीवन परिचय तैयार कर सकते हो। महत्वपूर्ण कवि की यदि हम बात करेंगे तो महत्वपूर्ण कवि में जो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है वो भी आपका ऑलरेडी आ चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जाकर के देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो कि एक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देख लेते हैं, और साथ ही में आप लोग वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखना शुरू कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये होता है। तो जीवन परिचय में आप लोग सबसे पहले उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसको आपको बताना पड़ेगा। ज़्यादा लिखने की इसमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जीवन परिचय आपको बस उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनको भी लिखना होता है, और साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखने के लिए आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। तो जीवन परिचय भी आपको लिखना है, लेकिन बस उसमें मेन पॉइंट है उसी को लिखना है। जैसे कि किसी भी लेखक या कवि का आप लोग जीवन परिचय लिख रहे हो, तो आपको वहाँ पर पता होना चाहिए कि उसका जन्म कब हुआ था, उसकी मृत्यु कब हुई थी, और उसके अलावा भी 2-4 चीज़ें आप लोग याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। इनके पिता का नाम क्या था, साथ ही में इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी। इस प्रकार से इन 3 चीज़ों को आप लोग याद कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसमें जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो आप लोग बताएँगे कि श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि सन 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। ठीक है, ये चीज़ आपको आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे आप बता सकते हैं कि महादेवी वर्मा की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इंदौर में हुई, और महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही, यानी कि वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही, और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत भी किया गया, और सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। यानी कि 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से आप लोग इतना याद कर सकते हो। फिर हम लोग इसमें साहित्यिक परिचय को देखेंगे। साहित्यिक परिचय की बात करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 नंबर के लिए होता है, तो आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग इसके साहित्यिक परिचय के बाद रचनाएँ देखेंगे, उसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। इसमें आप बताएँगे कि महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवयित्री हैं। यानी कि जो महादेवी वर्मा हैं, वो आपकी छायावाद और तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवयित्री हैं। आरंभ में वे सूरदास, तुलसीदास, मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना करती थी। यानी कि जब शुरुआती दौर था उनका, तो वे सूरदास जी, तुलसीदास जी और मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित थी, और उसी से प्रभावित होकर के वे ब्रज भाषा में रचना किया करती थी। किंतु कुछ दिनों के बाद वह अपने राष्ट्रीय चेतना और वेदना के भावों को लेकर के खड़ी बोली में अवतीर्ण हुई, और धीरे धीरे प्रसाद पंत निराला की भांति इस युग में प्रविष्ट हो गई एवं प्रकृति के नाना रूपों में अपने विभिन्न भागों का समावेश किया। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ कवित्री हैं, और उन्होंने रहस्यवाद की सभी शैलियों को अपना करके वेदना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध को जिस कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है, ठीक है, वह अनुपम है। तो इस प्रकार से इसका साहित्यिक परिचय भी आपका हो जाता है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग रचनाएं को देखते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। रचनाओं के यदि हम लोग बात करें तो महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में श्रेष्ठ रचनाएं की हैं, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निम्नोक्त हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर काव्य रचना लिखेंगे, तो काव्य में आप बता सकते हैं निहार हो गया, रश्मि हो गया, नीरजा हो गया, सांद गीत, दीप शिखा आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहां पर भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। इसमें आपका अगला हो जाता है निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में आप बता सकते हैं अतीत के चलचित्र,
स्मृति की रेखाएँ, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि प्रकार की उन्होंने निबंध संग्रह में भी निबंध लिखे हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ की बात करेंगे तो हिंदी का विवेचनात्मक गद्य भी आपका एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी का जो कह सकते हैं जीवन परिचय था पूर्ण से कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। और यहाँ तक जो हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीवन परिचय को किया है वो जो चारों मैंने बताए चारों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला आपका लेखक की बात करेंगे तो लेखक में मैंने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का करवाया और फिर हम लोगों ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का करा और फिर हम लोग लेखक के टॉपिक से हट करके महत्वपूर्ण कवि के टॉपिक पर आ गए। महत्वपूर्ण कवि में मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय को करवाया जिसमें पहले नंबर पे थे आपके कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी और दूसरे नंबर पे महादेवी वर्मा जी। तो दोनों को यदि यानी कि यदि चारों को यदि आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया तो यहाँ से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो सकता है। और उसके बाद में फिर हम लोग महत्वपूर्ण कवि में एक और जीवन परिचय करेंगे जो कि क्या वो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से यदि आप लोग 3 कर लेते हो तो यहाँ से महत्वपूर्ण कवि से भी 5 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे और महत्वपूर्ण लेखक से भी 5 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो नंबर हो बिल्कुल पक्के हों, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ ना छोड़ूँ जिसकी वजह से आपके नंबर कहीं पर भी रुकें। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखो, साथ में वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।